नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास सिंह और मैं आप सभी का YouTube चैनल RBSC विकास सर पर पुनः स्वागत करता हूं। हम इस चैनल पर कक्षा 10वीं की गणित और विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं। जिंदगी का एक मंत्र और याद रखना, तू अपना कर्म करता जा, तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल करता जाएगा। तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल करता जाएगा। एक दिन तेरी मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा, तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। हम भी इसी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए जारी रखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम यहाँ पर सीख रहे हैं MCQ, मतलब छोटे अभिसदय या बहुविकल्पीय प्रश्न। इस पाठ को हल करने से पहले अपने को थोड़ी बहुत चीज़ें आनी चाहिए, जैसे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होती है? वह समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात क्या होती है? 1। यानी समीकरण की घात कितनी होनी चाहिए? 1। इसमें दो चर हैं, x और y दो चर हैं, तो ये समीकरण होगी a1x प्लस b1y बराबर c1। दो समीकरण है a2x प्लस b2y बराबर c2। ठीक है, तो दो समीकरण होगी, तो x के आगे का मान a1, दूसरी वाली के आगे का मान जो होगा वो गुणांक होगा वो a2, y का b1, y के आगे का b2 निशान सहित c1 और c2, जो जिसके आगे कोई x और y नहीं लगेगा, मतलब जो संख्या होगी सीधी। अब यहाँ पे देखो, इनका जब हम अनुपात निकालते हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर हो c1/c2। इस कंडीशन में निकाय कैसा होगा? संगत और अनेक हल प्राप्त होंगे, और जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो कैसी प्राप्त होंगी? समांगी रेखाएं, मतलब एक दूसरे के ऊपर जाएंगे, यानी दोनों को मिलाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी रेखाएं। ठीक है। दूसरा निकाय, संगत निकाय में एक और आता है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसमें निकाय तो संगत ही है लेकिन अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। ध्यान रखना, मतलब x और y का कोई ना कोई मान प्राप्त होगा, एक मान प्राप्त होगा। ग्राफ कैसा होगा? इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, c1/c2 बराबर नहीं हो, तो निकाय कैसा हो जाएगा? असंगत होगा, इसमें कोई हल नहीं प्राप्त होगा। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। यदि ये अपने को चार्ट याद है तो हम इसके कई प्रश्नों का हल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो यहाँ पे अपने को ये पहला x का मान है, दूसरा किसका मान है? y का, और ये छोटे कोष्ठक के अंदर कोमा से अलग होते हैं, ध्यान रखना। इसमें पहला मान x का होता है, दूसरा किसका? y का, और इसमें मान रखेंगे और इनको हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करेंगे। वैसे क्योंकि है ना, इसको जैसे ही मान रखेंगे अपना उत्तर आ जाएगा। जैसे 3 गुणा x की जगह मैंने रखा 1 प्लस 2 गुणा 4। अब इनको सोल्व करो, कितना आएगा? 11 आंसर आना चाहिए। आता है क्या? देखो तो 2 3 एकम 3 प्लस 2 चौके 8, और 3 और 8 का जोड़ो कितना हुआ? 11। तो अपना पहला ही आंसर सही है। इससे अपने को पता चल गया कि पहला आंसर सही है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी को एक एक मान रख के देखेंगे, अपना हल हो जाएगा। निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल। यहाँ पे आप एक समीकरण दे रखिए, 2 x + y बराबर 14, x - y बराबर 4। इन समीकरणों का मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए तरीका है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पे जब x और y के गुणांक सेम हो, x के गुणांक या y के गुणांक सेम हो, तो विलोपन विधि सबसे बेस्ट होती है। इसलिए यहाँ पे देखो x के गुणांक सेम है और y के भी सेम है, तो हम इसको कौन सी विधि से हल कर सकते हैं? विलोपन विधि से। अब यहाँ पे देखो, हल करने का तरीका है या तो इनको जोड़ दो या घटा दो। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? घटा रहा हूँ। घटाते क्या होता है? नीचे वाली संख्या के समीकरण के निशान चेंज हो जाए। यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। ठीक है, x में से x गया 0, y और y गया, कितना हो गया? 2y जुड़ गए। तो 14 में से 4 गए, कितना बचा? 10। तो बराबर कितना आ गया? तो y बराबर, अब 2 को किस में ले जाएंगे? भाग में, कितना आ गया? 5। प्रतिस्थापन y बराबर कितना आ गया? 5। अब y का मान 5 किस में है? इसमें है। तो यहाँ पे हम x का मान भी निकाल सकते हैं। पहले समीकरण में x y की जगह 5 रखो, 5 रखेंगे तो किस में 5 जोड़े 14 आता है? तो 9 में 5 जोड़े 14 आता है। तो अपना आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी टेबल से आ रहा है के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। मतलब के का कौन सा मान है जिसके लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अपने को क्या करना है? यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के ढूंढना है। तो अपने को ऐसा हल ढूंढना है
इसमें के का मान का जिसमें ये समीकरण ये अनुपात लागू होता हो। तो इसके लिए लागू करेंगे, देखो यहाँ पे तो अपने को एक एक मान रख के देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने मान रखा, इसका मान तो हो गया a1 बटे 2 3 हो गया, 2k - 1 बराबर है y का मान तो 1 बटे 1 हो गया और बराबर नहीं है, क्या हो गया 1 बटे 2k + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक का मान रख के देखेंगे। अब एक का मान रखा सबसे पहले, तो एक का मान रखा यहाँ पे, एक का मान रखेंगे तो क्या आएगा 3 बटे 2 एकम 2 - 1 कितना आ गया 0, 2 1 हाँ सॉरी 2 एकम 2 - 1 मतलब बटे क्या आ गया 1 बराबर 1 बटे 1। क्या ये बराबर है? नहीं है ना, तो दूसरा देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 2 रख के देखो, 2 दूनी 4, 4 - 1 कितना हो गया, 4 में से 1 गया कितना बचा, यानी हम 2 रख के देखते हैं तो 2 दूनी 4 - 1 कितना आ गया 3, 1 बटे 1। ये दोनों तो बराबर हो गए, ये तो शर्त पूरी हो गई। तीसरी वाली शर्त पूरी होने के लिए अपने को दो मान रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 1 बटे 5, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब दूसरा वाला इस शर्त को पूरा करता है। तो अपना हल हो गया यहाँ पे, तो ये भी हिट एंड ट्रायल मेथड से हल होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, यदि समीकरण में y बराबर mx + 3 है, इसमें x बराबर -2 y बराबर 5 है, तो m का मान निकालो। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर mx + 3 इजी है, तो y की जगह तो अपने को 5 रख दो, तो y के नीचे 5 रख दिया। m का मान निकालना है, x कितना है -2, कोष्टक में इसलिए गुणा में किस में ले लेंगे -2 में +3। अब क्या करना है, अपने को m का मान निकालना है, तो पहले +3 को इधर से हटाएंगे तो 5 - 3, ये प्लस का था, इधर जा किसका हो गया माइनस का। अब क्या बचा m, -2 किस में चल जाएगा भाग में, निशान सही जाएगा, ध्यान रखना। 5 में से 2 के कितने बचे 2, 2 बटे -2, 2 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया 1, और प्लस में माइनस का भाग दिया कितना आएगा -1। अब यहाँ पे आंसर -1 है, क्या है राइट आंसर। यदि 2x + y 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म है, यानी 2x + y = 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म। ध्यान रखना, इस समीकरण को हिट एंड ट्रायल मेथड से याद करेंगे। तो देखो एक रख के देखो, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी, ये देखो ऐसे देखो इसको, 2x + y = 6। यहाँ पे पहली समीकरण रखी तो क्या आएगा 2 × 1 + 2, पहला रख दिया यहाँ पे मान, क्या है 6 आ रहे हैं, क्या 2 एकम 2 + 2 कितने हुए 4 तो हुए, 6 नहीं है। अब दूसरे वाला रख के देखो, इसकी जगह क्या जाएगा 2 × x की जगह 2 + 1, 2 दूनी 4 + 1 कितने हो गए 5, 6 थोड़ी आ गए, नहीं आए। नेक्स्ट देखो 2 और 2 रख के देखो, तो इसकी जगह भी 2 रखो और y की जगह भी 2 रखो, तो 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 प्राप्त हो गया। मतलब तीसरा हल है 2,2, ये इसका हल प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से हिट एंड ट्रायल मेथड से कई इस प्रश्नों को हल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे बड़ा होता है, इसलिए हम हिट एंड ट्रायल। एक रेखिक समीकरण की घात होती है, तो रेखिक समीकरण की घात ध्यान रखना फिक्स होती है 1, कितनी होती है 1। ध्यान रखना द्विघात समीकरण की 2 रेखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पे अपने को वापस उसी टेबल में जाना है। टेबल क्या कह रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये हैं, तो हल कैसा होगा अद्वितीय। कैसा होगा अद्वितीय। निकाय कैसा होगा संगत। a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 की, लेकिन अपने को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। ग्राफ से अपना टेबल से अपना सवाल सोल्व हो चुका है। नेक्स्ट है, इसी टेबल से एक और सवाल है, 2 रेखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रेखिक समीकरणों का। अब समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं होगा, ध्यान रखना कोई हल नहीं होगा। निकाय कैसा होगा असंगत। a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या नहीं, कोई हल नहीं। 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9। निकाय पूछा है तो संगत है, संगत छांटना है, तो सबसे पहले a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 का अनुपात निकालना है। तो क्या जाएगा 2 बटे 4, a1 बटे a2 हो गया बराबर 3 बटे 6 और बराबर 5 बटे 9। अब देखो
यहाँ पे देखो अनुपात निकालेंगे तो काट सरल करेंगे इसको, 1/2 हो गया, कट के 2 के पाड़े में आते हैं दोनों, इसमें भी 3 के पाड़े में आते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कटते नहीं है। तो अब देखो A1/2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, मतलब अपने पास प्राप्त हुआ A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। ये कौन सी कंडीशन में? टेबल में जाओ, टेबल में ध्यान रखना इसमें कौन सा निकाय है? असंगत निकाय। असंगत निकाय ग्राफ कैसा होगा? समांतर रेखाएं, और इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें उत्तर कौन सा आएगा? असंगत, ठीक है। समीकरण दे रखी है, इसमें x का मान दे रखा है तो y का मान निकालना है। तो ध्यान रखना समीकरण दे रखी है x + 2y = 9। x बराबर क्या रखना है? 5, तो इसकी जगह 5 रख दो, तो क्या y का मान निकालना है। क्या करेंगे हम? पक्षांतरण कर लेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो 5 इधर जाएगा, 9 - 5, ये प्लस का था, इधर किसका हो गया? माइनस का। y का मान निकालना है तो 2 गुणा में है, किस में चला जाएगा? भाग में। 4, 9 में से 5 गए 4, 4 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 2। y बराबर कितना आ गया? 2 आंसर आएगा, ठीक है। इसमें कई आंसर है, -2 सब, लेकिन अपने को हल करके देखना है, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट है 4x + 2y = k। समीकरण लिख लो, इसमें x का मान रखा है 2, 4 × 2, इसकी जगह 2 रख दिया, 2y का मान कितना दे रखा है? 1, इसकी जगह मैंने y की जगह 1 रख दिया, बराबर k का मान निकाल लेंगे, इजी है। मान रखे हैं, गुणा भाग कर लो, 4 दूनी 8, पहले गुणा करेंगे, ध्यान रखना, फिर जोड़ करेंगे। बोर्डमास के नियम का पालन करना है। बोर्डमास के नियम क्या कहता है? पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर बाकी करते हैं। 2 एकम 2, 8 और 2 कितने होते हैं? 10, 10 बराबर k। क्या k का मान 10 आ रहा है? यस, अपना दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि 2x + y = 11 में y का प्रतिस्थापन होगा। तो ध्यान रखना, इसको अपने को प्रतिस्थापित करके सारे मान एक तरफ ले जाने हैं और y का मान निकालना है। तो y का मान प्रतिस्थापन पूछे तो यही होगा। तो सबसे पहले हम 2x को हटाएंगे, इधर से इधर ले जाएंगे और फिर 3 को ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? y बराबर 11 तो पहले से इधर, तो 2x इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 3 भाग में गुणा में है तो किस में आ जाएगा? भाग में। 11 - 2x, ये रहा 11 - 2x बराबर, ये रहा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है समीकरण है, इसमें k का मान निकालना है। तो अपने को वही सेम टू सेम सवाल आ रहा है वापस। k का मान ये 1 नंबर में भी आ सकता है, और ये सवाल अपने को इसमें k का मान निकालना है। तो अपने को y का मान, x का मान समीकरण के रूप में नहीं दे रखा, अपने को निर्देशांक के रूप में दे रखा है। तो क्या, तो यहाँ पे पहला मान x का हो जाएगा, दूसरा मान y का। तो रख देंगे इसमें 4 × x की जगह कितना रखेंगे? 3 + 3 × y की जगह कितना रखेंगे? -2 - k = 0। अब -k को तो इधर ले जा सकते हैं ट्रांसपोजिंग करके, पक्षांतरण करके, तो इधर क्या जाएगा? 0 + k, प्लस का हो जाएगा इधर। अब 4 थी 12 प्लस 3 को 2 से गुणा किया, कितना आएगा? 6, और किसके आएंगे? -k बराबर k। 12 में से 6 गए, कितने बचे? 6, 6 बराबर k का मान कितना आ गया? 6 है क्या? राइट आंसर। एक पेन तथा 5 पेंसिल का मूल्य 15 रुपये है, इसका बीजगणित रूप क्या होगा? इजी एकदम से सवाल, ध्यान रखना। एक पेन है, तो पेन मान लिया x रुपये का, और पेंसिल मान ली एक y रुपये की। तो मतलब पेन कितने लिए इसने? एक लिया ना, तो x + 5 पेंसिल ली तो 5y बराबर, इनका जोड़ कितना आएगा? टोटल 15 रुपये। ये वाली समीकरण लास्ट वाली, थर्ड नंबर x + 5y = 15, ये समीकरण किसका हल हो गया? नेक्स्ट है, ये सवाल बड़े प्रश्न में भी आता है कई बार, और छोटे प्रश्न भी आता है। संख्या बनानी आती है, ध्यान रखना, संख्या बनाना बहुत ईजी है। संख्या कई बार पूछ लेते हैं कि संख्या बनाओ, अंक दिए होंगे आपको, उससे संख्या बनानी है। तो ध्यान रखना, जो इकाई का अंक है उसे तो ऐसे कैसे लिखना है, और दहाई का अंक है उसको 10 से गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो दहाई का अंक कितना है? y, दहाई का अंक 10y, 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि जो संख्या क्या होती है दहाई वाली 10 से गुणांक में होती है, ठीक है, और इकाई वाली सीधी होती है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? अपनी अंक बन जाएगा। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है, क्या है? दूसरा ऑप्शन 10y + x, ठीक है। संख्याओं को परिवर्तन कर देंगे। मान लो ऑप्शन ऐसा आ जाए कि आपने इकाई का और दहाई का अंक परिवर्तित कर दिया,
तो संख्या क्या होगी, तो उल्टी हो जाएगी 10x + y। ये सवाल अलग से आ सकता है, इसमें नहीं है, पहले वाले का ऑप्शन यही होगा 10y + x। धन्यवाद। आप इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, मैं आपके लिए और भी वीडियो लाते रहूँगा। आप टेस्ट सीरीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। और आप इसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी आने वाली है, उसका लिंक आपको 26 जनवरी के बाद में इसी ग्रुप पे मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू।